अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैंने कहा चले सुबह सुबह स्टार्टिंग ली जाए। और भाई जान आज तो सुबह सुबह जो है ना वो मैं निकला हूँ तो मैं चाय नहीं पी, तबीयत थोड़ी सी ज़रा नासाज थी, तो मैंने कहा चलो जी दुकान पे आके एक कप चाय। हाय हाय। तो जनाब आज का ब्लॉग मैंने सुबह अपनी शॉप से शुरू किया है। इस वक्त कोई 10:15 का टाइम हो रहा है और जनाब बैठे हैं। मौसम बहुत प्यारा, मौसम इतना प्यारा था मैंने कहा चले ब्लॉग ही क्यों ना स्टार्ट कर लिया जाए। बाकी रूटीन नहीं आएगी आपको, बस मेरे का स्टार्टिंग ही आज आपसे करते हैं यहाँ से। तो आज जब मौसम बड़ा प्यारा, मौसम प्यारा हो तो ज़रा दिल भी कम निकल लगता है, ज़रा बंदा कहता है ज़रा इंजॉय मारे। लेकिन कल छुट्टी गुजार के आए यार, कितना इंजॉय करना है। तो अल्लाह करे कि मौसम ऐसे ही रहे और मज़ा आता रहे हम लोगों को, क्योंकि गर्मी बड़ी झेल ली है भाई साहब, बहुत गर्मी झेल ली है। अब तो मौसम के मज़े करने हैं बस। तो जी आप जो है ना वो मैं बैठा हूँ, हवा चल रही है प्यारी सी। तो ये खैर बाल जो उड़ रहे हैं वो तो पंखे की आवाज़ से, बाहर हवा चल रही है और बादल आ रहे हैं, मज़ेदार मौसम हो रहा है। चलिए फिर इंशाल्लाह ताला अगर कोई रूटीन शेयर करने वाली हुई तो करेंगे, नहीं तो वो गाड़ी में तो आप लोगों का मेरा साथ चलता ही है। ये मैं चाय पीने लगा हूँ, वैसे कप कॉफ़ी वाला है लेकिन चाय है बीच में भाईजान, चाय है बीच में। ये चाय नज़र पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन ये मैं चाय का कप भी आपके साथ शेयर करूँ ज़रा मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले सुबह का तो एक मैं एंट्री छोटी सी मार चुका हूँ, लेकिन मैं कहा चले जाते हुए भी आपसे थोड़ी बहुत गपशप हो जाए जी। तो जनाब आला मैं निकला था, अभी मैं आधे रास्ते से ज़्यादा मैंने रास्ता कवर कर लिया है। मैं आज तकरीबन इस वक्त कोई 9:50 का टाइम हो रहा है, 9:50 हो रहे हैं तकरीबन राउंड अबाउट। आज तक तो वीडियो भी लेट आएगी, बहुत ज़्यादा लेट आ सकती है, क्योंकि अभी मैं तकरीबन 70% रास्ता अपने घर का कवर कर चुका हूँ। और 70% रास्ता मैंने यानी कि वीडियो शुरू में क्यों नहीं शूट की, वो उसकी वजह ये थी कि मैं कुछ हिसाब किताब ज़हन में कर रहा था, मेरा मिल नहीं रहा था हिसाब किताब। तो जैसे ही मेरा हिसाब किताब भाईजान मिला है ना, तो मैंने फ़ौरन ही मैंने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू कर दी। मैं कहा चलें आप लोगों से गपशप ही लगाएं। तो जी आज का जो है ना मल्टीपल बातें होंगी, क्योंकि डेली व्लॉग है तो इसमें मल्टीपल बातें होंगी। एक तो मेरे जहन में आज ये चीज़ आ रही थी कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, पेट्रोल जब से महंगा हुआ है, यकीन करें मार्केट्स में वो चीज़ ही नहीं है, रश ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। अल्लाह इनका भला करे। गरीब आवाम तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पिस गई है। और यकीन करें, बिलीव करें, इतनी को ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, इतनी को ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। कल मैंने कहीं पे सुना चोरी हुई, आज मैंने 2 वाक़यात ऐसे सुने कि जहाँ पे बड़ी हैवी किस्म की चोरियाँ हुई हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जो लोग कैश इन हैंड घर वगैरह में रखते हैं वो कोशिश करें कि ना रखें। तो क्या कहते हैं, अपने जहाँ पे सेफ्टी हो सकती है वहाँ पे सेफ्टी करके रखें, क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। और जो हालात असल में इस हालात में मर कौन रहा है, जो लोअर तबका है, मिडल मैन मीडियोकर्स जो हैं वो फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो सरवाइव अपना जैसा चल रहे हैं वो चल रहे हैं। अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बातों में सिर्फ कह देगा जी महंगाई हो गई, ऐसी लुटेगे मारेंगे, लेकिन उनके पास इतना अकाउंट्स में पैसा होता है कि वो उनको कोई रत्ती भर बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ तो लोअर तबके को फ़र्क पड़ रहा है। जो मेहनत मजदूरी करता था उसको अगर 1500 रुपये वो ले रहा है तो उसका गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इस वक्त। जो साफ सी बात है, सच्ची बात है, 1500 रुपये में डेली आप 6 बंदों को गुजारा, जिसमें आपने किराया भी देना हो, खाना भी करना हो, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग इसमें हो, तो वो नहीं हो सकती है। तो मैं तो लोगों को देख के जब ये 26 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, हत्ता कि अगर देखा जाए तो डॉलर सस्ता हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की कीमत भी नीचे आनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आता किस बिहार पे ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। तो देखें, मेरी तो समझ कोई मायने रखती ही नहीं है। बड़े बड़े मुझसे दानिश्वर लोग हैं, वो इस बात का बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब भी दे देंगे। लेकिन मुझे जो इस वक्त सही मायनों में फ़िक्र हो रही है ना, वो हो रही है लोअर तबके की। वो बेचारा क्या करे, उसको हांडी क्या खाए। मैं भी सब्ज़ी ले रहा था तो मैंने कहा यार सब्ज़ी तुम्हारे पास सारी इस तरह ही पड़ी हुई है, मुझे गोभी चाहिए थी, गोभी मिली नहीं। मैंने कहा यार गोभी क्यों नहीं मिली, कहता है भाईजान गोभी बहुत महंगी है। अब तो कहता है ये देखें मैं लेके नहीं आया मंडी से,
क्योंकि गोभी ज़्यादा बिकती नहीं है और महंगी इतनी ज़्यादा, पहले मुनासिब कीमत में होती थी तो हम मुनासिब बेचते थे, ज़्यादा बिकती थी। गोभी एक ऐसी चीज़ है जो 90% लोग जो है वो नहीं खाते, 10% लोग शौकिया खाते हैं, या 20% आप चले लगा लें कि शौकिया लोग खाते हैं। मैंने कहा यार क्या यानी कि ले आते महंगी बिक जाती, कहते जी ज़ाया हो जाती है, कीड़ा पड़ जाता है तो हमें डबल नुकसान होता है, इसलिए हम ला ही नहीं रहे। तो और सब्ज़ी सारी बड़ी हुई, कहता है ये देखें सारी सब्ज़ी बची हुई पड़ी हुई है, इतनी सब्ज़ी बिक ही नहीं रही है। तो मैंने कहा क्या वजह, क्या क्यों? कहता है जी हमारे पास जो दरमियाना तबका आता है वो तो सब्ज़ी उनकी पहुंच से भी बाहर हो रही है। अगर वो पहले मिसाल है कि 1 किलो भिंडी लेते थे तो अब वो आधा किलो ले लेते हैं, या फिर आलू ज़्यादा बिक रहे हैं, आलू भी कहता है 100 रुपये किलो तकरीबन हुए हुए हैं, तो आलू भी जो है वो लोग कम ले रहे हैं सब्ज़ी। लोअर तबका सब्ज़ी भी कम ले रहा है क्योंकि वो अपनी हांडी में उसकी वेज जो है वो 3 या 4 हज़ार उसकी अगर यानी कि महीने में पे बढ़ी है तो महंगाई जो हुई है वो 20 से 25 हज़ार उसके लिए हुई है। तो उसने मैनेज तो कहीं करना है, और जो लोग मैनेज नहीं कर पाते वो अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकते, वो ज़हरी बात है, दूसरे कामों में पड़ जाते हैं, चोरी चुकारी में पड़ जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे। इस वक्त हालात बहुत क्रूशल किस्म की हैं, ठीक नहीं है हालात। पाकिस्तान इस वक्त हमारे कुछ नेक लोगों की वजह से चल रहा है, लेकिन इस वक्त पूरा पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है। और इसमें इस मौके पे आपके घर के अगर सारे मेंबर्स कमाते हैं तो आप खुशहाल हैं, अगर कोई मेंबर्स नहीं कमाते, मिसाल दे रहा हूँ कि घर के 5 बड़े हैं, मैंने कि आप वालदा तो से नहीं कह सकते काम करें, ज़रूरी बात है। अगर कोई एजुकेशन है, कोई ऑनलाइन घर में औरत आपकी बेगम बहन कोई ऑनलाइन काम कर रही है, तो ऑनलाइन काम का ऐसे आ गए जो आपको 15,000 से 50,000 तक की इनकम दे देते हैं। मुझे नहीं पता कौन से, लेकिन हैं बहरहाल काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप 3 भाई हैं, तीनों भाई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, हर बंदा काम कर रहा है, अपनी कंट्रीब्यूशन इक्वली दे रहा है, तो वो गुजारा कर सकता है। और इससे कैसे निकला जा सकता है, अब तो ये समझ से भी बाहर है कि अब हम कहें जी छोटा कारोबार करें कोई। अब तो छोटे कारोबार करने वाले भी जो हैं वो कम है। मेरा परसों मैंने होटल में जाना हुआ, कज़न्स की दावत की हुई थी, लिटरली वहाँ पे सारा ही अमीर तबका मौजूद था, होटल फुल थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी महंगाई इन लोगों के लिए नहीं है, महंगाई सिर्फ बिलो दी बेल्ट जो हमारे 60% लोग जो गरीब अवाम हैं, या 50% चलें आप लगा लें, महंगाई सिर्फ उनके लिए आई है, और इंतहाई शदीद किस्म की महंगाई आई है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। मैं आपको बता रहा था कि होटल फुल चकाचक भरे हुए थे बाहर, बल्कि वेटिंग में भी लोग खड़े हुए थे, इंतज़ार भी कर रहे थे। जो शायद घर में पानी का गिलास ना पीते हैं वो वेटिंग पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग खाना खाएं। आता कि मैंने आपको बताया भी था, मैं नैंडोज़ गया हूँ। नैंडोज़ एक ऐसी है कि वहाँ पे रश होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने होटल थे उस एरिया के सारे फुल थे, पार्किंग्स फुल थी। इट्स मीन के गरीब बंदे के लिए तो बेचारे के लिए महंगाई आई है और वो इस वक्त पिस रहा है, लेकिन अमीर बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, होटल्स भरे हैं, हर चीज़ भरी है। अब जिसने जो जॉब करता है वो तो बाइक में पेट्रोल दिलवाएगा ना, वो तो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, रोडों पे अभी रश कम लग रहा है, नज़र आ रहा है कि रश कम है गाड़ियों की वजह से, क्योंकि 332 हो गया, ये 400 तक की आवाज़ है कि जाना है जनाब ऑयल। अब अल्लाह रहम करे, पता नहीं कहाँ तक ऑयल महंगा होता है। तो मैं तो यकीन करें, मुझे अल्लाह पाक मेरा गुजारा कर रहे हैं, सबका अल्लाह पाक गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने सबको देना है रोटी, अल्लाह का वादा है और अल्लाह ने देना ही देना है, जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जो इस वक्त हालात में देख रहा हूँ ना, मुझे बहुत तरस आ रहा है गरीब पे। जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं 1, 2, 4 लोगों का कर लूँगा, 5 लोगों का कर लूँगा, मैं 50 to 60% को तो मैं कवर नहीं कर सकता। फिर इसलिए मेरी गुजारिश है, हर बंदा जो जहाँ पे जिस भी लेवल का है वो जिसकी जितनी मदद कर सकता है कर दे। हम लोग इनको चोरियों से बचा सकते हैं, डकैतियों से बचा सकते हैं, स्नैचिंग से बचा सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, कल एक मैंने वाक़या सुना, आज मैंने 2 वाक़े सुने स्नैचिंग के और चोरी के। तो मैंने ये तो होना ही होना है, जब महंगाई है, एक बंदे की 15,000 से गुजारने में बच्चों को भूखा थोड़ी देख सकता है, बच्चों को रोता हुआ थोड़ी देख सकता है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल मेरी यही एंड पे आपसे गुजारिश होगी, जो मैं हर दफ़ा गुजारिश आप लोगों से करता हूँ कि जो भी आप लोगों के आसपास हैं उनका ख्याल रखें। अब हौसला अफजाई से भी काम नहीं चलेगा। अगर आप 100 कमाते हैं और आपका 100 ही खर्चा है, तो आप कोशिश करें उसको आप 95 पे लें, 5 उसको दे दें, शायद उसकी मदद हो जाए, शायद वो आपकी मदद करने से वो गलत काम से रुक जाए। मेरी तो आप लोगों से यही अपील होगी कि आप कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी जितनी मदद कर सकते हैं करें।
जो आपको लगता है कि डिज़र्व करते हैं, मदद इस तरीके से करें कि उसको फील भी ना हो, ये ना हो कि आदत बन जाए, वो मेहनत ज़्यादा ना कर सके। ठीक है, तो यही है कि आप ये नहीं कि उसको फिक्स इनकम ना कर दें, आप उसको खाना, अगर आपका हमसाया साथ वाला बहुत आपको पता है कि यार ये नॉर्मल ठीक नहीं है, इसके हैंड टू माउथ है, खाने के लाले, आप खाना बना के भेज दें उसके घर, नकद पैसे ना दें। वैसे अगर देखा जाए तो मैं ज़्यादातर नकद पैसों के यानी कि हक में हूँ भी नहीं, जहाँ पे हूँ वहाँ पे देता हूँ, जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे राशन दे दिया, वहाँ पे कुछ ना कुछ हल निकाल लिए। लेकिन जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगता है, बहरहाल मकसद ये है कि हेल्प करें लोगों की, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। तो अब हौसला अफजाई वाला लफ्ज़ मेरा निकल गया है, अपने आप खर्चे थोड़े से कम करके लोगों की मदद की तरफ जाएं, क्योंकि गुजारा नहीं है। अब गरीब बंदा तो बच्चा भी स्कूल नहीं पढ़ा सकता। इस बार मैंने अपने बच्चों की किताबें ली हैं तो मुझे लग पता गया है कि एक अच्छे स्कूल की या नॉर्मल टू अच्छा कह लें आप, स्कूल की किताबें बहुत महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। फीसेस स्कूल्स वालों ने बढ़ा दी हैं, जो भी आपके वैन्स वगैरह वाले आते हैं सब ने बढ़ा दी हैं, उनका फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। अगर उन्होंने बहरहाल मैं यही यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि इस वक्त कितने लोग परेशान हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है जनाब कि हम उन लोगों की जो है वो जिस भी सूरत में मदद कर सकते हैं करें। तो एंड पे मेरी आपसे यही गुजारिश होगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।